लास्ट क्लास में हमने ये होमवर्क दिया था और आप लोग को बोले थे कि यहाँ पे इसका जो है ना आप केसी और केपी का आप एक्सप्रेशन लिखेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड फॉर्म में है, ये भी लिक्विड फॉर्म में है और ये भी लिक्विड फॉर्म में है। और आप लोग को बताया गया था कि जो लिक्विड का हम लोग कंसंट्रेशन लेते हैं वो क्या लेते हैं, यूनिटी लेते हैं। उसके सही हिसाब से तो यहाँ पे केसी का कुछ नहीं आना चाहिए। फिर से वही गलती, कभी भी थ्योरी को पढ़े तो थोड़ा ध्यान से पढ़ें। हम लोग यूनिटी लेते हैं किसका, लिक्विड का जो कंसंट्रेशन है वो क्या लेते हैं, यूनिटी लेते हैं, 1 लेते हैं। कब लेते हैं, जब लिक्विड आपका क्या है, प्योर है। जब लिक्विड आपका क्या है, प्योर लिक्विड है। समझ में आ रहा है, प्योर आपका लिक्विड है, तब हम लोग यूनिटी लेते हैं। यहां पे ये रिएक्शन हो रहा है, इस रिएक्शन को कहते हैं हम लोग स्टेरिफिकेशन। और ये मिक्सचर है, क्यों, ये भी लिक्विड है आपका ईस्टर, यहाँ पे आपका एक मिनट, इसको, इस रिएक्शन को कहते हैं हम लोग स्टेरिफिकेशन। ठीक है, इस रिएक्शन का नाम है क्या आपका, इसका नाम है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड है और ये भी लिक्विड है। ये सारे लिक्विड के फॉर्म में है, लेकिन ये क्या प्योर लिक्विड है, नहीं, ये मिक्सचर है। क्या है आपका, जो स्टेरिफिकेशन में जो हम लोग कंसीडर करते हैं वो क्या कंसीडर करते हैं, मिक्सचर कंसीडर करते हैं। समझ में आ रहा है, हाँ, तभी क्या है, अब मिक्सचर है। अब मिक्सचर का कंसंट्रेशन उसको हम लोग यूनिट नहीं लेंगे, हम लोग जब भी लेंगे तो किसका लेंगे, प्योर लिक्विड का लेंगे। याद रखिएगा, प्योर लिक्विड का जो कंसंट्रेशन है उसको हम लोग यूनिटी लेते हैं, नहीं तो नहीं। मतलब इसमें अगर इसका हम लोग केसी का अगर हम वैल्यू देखें तो क्या हो जाएगा आपका, केसी इज इक्वल टू आपका जो CH3 कंसंट्रेशन किसका, ईस्टर का, और कंसंट्रेशन किसका, H2O का। यहाँ पे जो H2O है वो भी मिक्सचर के रूप में है, वो भी मिक्सचर, ये प्योर H2O नहीं है। ये ध्यान रखिएगा, यहीं पे सबसे ज़्यादा आप गलती करेंगे। और बाकी जो है यहाँ पे आप प्रोडक्ट का रिएक्टेंट का लिख दीजिए, आपका इसका कंसंट्रेशन और आपका C2H5OH का कंसंट्रेशन। समझ में आया। सेम रिएक्शन इसको हम लोग रिवर्स करके यहाँ लिखे हैं, सेम रिएक्शन रिवर्स करके लिखे हैं। अब ये रिएक्शन क्या हो गया, हाइड्रोलिसिस हो गया। क्या हो गया, हाइड्रोलिसिस हो गया। तब है कि वाटर को एज ए हम लोग क्या लेते हैं, सॉल्वेंट लेते हैं। क्या लेते हैं, सॉल्वेंट। अब एज ए सॉल्वेंट ले रहे हैं मतलब प्योर वाटर हो गया। आप लोग क्या लेंगे, आप लोग सॉल्वेंट लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, प्योर वाटर हो जाएगा। तब इस केस में अब इस वाटर का जो है ना हम लोग यूनिटी लेंगे। तो ध्यान रखिएगा कि अगर इसी रिएक्शन को रिवर्स कर दें और इसका केसी का अगर वैल्यू लिखें तो प्रोडक्ट का तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी क्या है, आपका मिक्सचर है अल्कोहल और ओइक एसिड का। अब यहां पे क्या लेंगे, CH3 ईस्टर लेंगे और इस वाटर को कंसीडर नहीं करेंगे। इस वाटर को हम लोग क्या लेंगे, एज ए यूनिटी लेंगे। समझ में आ रहा है, क्यों, क्योंकि ये सॉल्वेंट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फिर से आप यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं लास्ट में कि आपको किसका किसका लेना है, यूनिटी। तो अगर आपका प्योर लिक्विड है तो उसका जो कंसंट्रेशन है, एक्टिव मास, ये क्या लेते हैं हम लोग, यूनिटी लेते हैं। यूनिटी मतलब 1 लेते हैं। समझ में आया। वहीं पे आपका अगर सॉल्वेंट है, क्या है आपका, सॉल्वेंट है, तो भी इसका क्या लेंगे, यूनिटी लेंगे। ठीक है, अगर आपका यहाँ पे जो सॉलिड या सॉल्वेंट रिएक्टेंट या प्रोडक्ट है वो क्या है, सॉलिड है, इसका भी क्या लेंगे, यूनिटी लेंगे। ये बॉक्स याद रखिएगा। समझ में आया, ठीक है, नहीं तो आप कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे। एक टर्म है आपका रिएक्शन कोएफिशिएंट्स। ठीक है, रिएक्शन कोएफिशिएंट्स, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल Q से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल Q से। और Q इक्वल टू होता है आपका कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और क्या रिएक्टेंट, तो सिर्फ और सिर्फ इनके मोल का प्रोडक्ट। यहाँ पे एक्चुअली में ये लग रहा है कि कंसंट्रेशन है, लेकिन एक्चुअली में ये कंसंट्रेशन नहीं है, ये क्या है आपका मोल का प्रोडक्ट। तो कह सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट, और आप कह सकते हैं या कह सकते हैं टोटल मोल ऑफ प्रोडक्ट और टोटल मोल ऑफ क्या है, रिएक्टेंट।
ठीक है। और यहाँ पे टोटल इन द सेंस कि प्लस करके नहीं लिखना है, क्या लिखना है, प्लस करके नहीं लिखना है। समझिएगा इसको कैसे हम लोग लिखते हैं। एक्सप्रेशन करने के लिए इसका हम लोग मान लेते हैं आपके पास कोई रिएक्शन है, ए है उसका कंसंट्रेशन ए, और बी है उसका कंसंट्रेशन आपका बी है, और यहाँ पे सी है और यहाँ पे आपका डी है, ठीक है। अगर इसका हम लोग क्यू निकालें, क्या निकालें, क्यू निकालें, तो क्या लिखेंगे, इसका जो मोल है वो कितना है, ए है, इनटू इसका जो सॉरी पहले प्रोडक्ट का ना आप लिखते थे के, जो लिखते थे इक्विलिब्रियम के सी इज इक्वल टू आप लिखेंगे सी का पावर सी और डी का पावर डी अपॉन ए का पावर आपका ए और आपका बी का पावर आप क्या है बी, आप इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। उसी वहीं पे Q का अगर वैल्यू जो होगा, Q का जो हम लोग वैल्यू लेंगे वो क्या लेंगे, सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट लेंगे, मोल लेंगे, क्या लेंगे, प्रोडक्ट का मोल और रिएक्टेंट का मोल लेंगे। लिखेंगे ऐसा ही, तो पहले क्या है प्रोडक्ट का, तो मान लेते हैं इसका मोल कितना है C इनटू इसका मोल कितना है D, तो D अपॉन इसका मोल कितना है यहाँ पे A और इनटू मतलब मोल का, प्रोडक्ट के मोल का प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के मोल का प्रोडक्ट, ठीक है। तब है एक एग्जांपल से समझेंगे। अब है कि इस वैल्यू का हम लोग यूज क्या करते हैं, इस रिएक्शन कोएफिशिएंट्स का हम लोग यूज क्या करते हैं, तो देखने के लिए हर कि आपका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है या जो रिएक्शन है वो होगा कि नहीं होगा, इसको समझने के लिए तो तीन कंडीशन हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। पहला जो कंडीशन लिखते हैं कि जो Q है वो इक्वल टू है आपका किसके, Kc के, इफ Q इज इक्वल टू Kc, तो हम लोग कहेंगे दैट इज रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम। तो हम लोग इसका मतलब समझेंगे दैट इज रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम। रिएक्शन क्या है आपका, इक्विलिब्रियम में है, कोई दिक्कत नहीं। तब है दूसरा जो है यहाँ पे आपका इफ Q अगर बड़ा हो जाए Kc से, किससे, आपका Q जो है ना Kc से क्या हो जाए, बड़ा हो जाए। अब अगर Q आपका Kc से बड़ा हो जाएगा तब क्या होगा, तो जो रिएक्शन है वो किस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा। समझ में आ रहा है, जब Q बड़ा हो जाए Kc से तो रिएक्शन आपका किस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे दैट इज इक्विलिब्रियम, ठीक है, दैट इज इक्विलिब्रियम स्टेट फ्रॉम बैकवर्ड डायरेक्शन, फ्रॉम बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तब क्या है, अगर आपका कंडीशन इफ जो है ना Q जो है वो ज़्यादा रहे आपका किससे, मतलब कम रहे किससे, Kc से आपका Q का वैल्यू क्या है, तो रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम स्टेट है वो क्या होगा, अटेंड फ्रॉम फॉरवर्ड डायरेक्शन। रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट डायरेक्शन, इसका मतलब क्या है आपका, ये देखिए रिएक्शन जब फॉरवर्ड डायरेक्शन में और फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तब इक्विलिब्रियम स्टेट वो अटेंड करेगा। इसका मतलब है कि रिएक्टेंट जो है ना अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है तो वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में कभी भी आपका इक्विलिब्रियम अटेंड नहीं करेगा, वो क्या करेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में जब होगा, मतलब जब प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनेगा तब जाके वो क्या होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में अटेंड करेगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। ये एक क्वेश्चन कर लेते हैं, आपको ऑलरेडी समझ में आ जाएगा। तब है एक क्वेश्चन यहाँ पे ए और बी, उससे बन रहा है आपका सी और डी, और इस रिएक्शन के लिए जो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो 10 है, उसका वैल्यू दिया हुआ है कि आपका जो रिएक्शन है उसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू कितना है, 10 है। लिखा है एट एनी टाइम द कंसंट्रेशन ऑफ ए बी सी डी ऑब्जर्व्ड इन द एक्सपेरिमेंट्स आर 2, 4, 6 एंड 2 मोल रिस्पेक्टिवली। इतना मोल आपको पाया गया है, किसी भी टाइम पे कंसंट्रेशन पाया गया है, ठीक है।
बोल रहा है प्रेडिक्ट इक्विलिब्रियम स्टेट इज अटेंड और नॉट, प्रेडिक्ट करना है। तो प्रेडिक्शन के लिए हम लोग डायरेक्ट केसी नहीं निकालते, सबसे पहले क्या निकालेंगे, क्यू निकालेंगे। क्यों? क्योंकि केसी का तो हमको वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है, तो क्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ से क्यू जो होता है आपका प्रोडक्ट का, तो यहाँ पे जो है प्रोडक्ट क्या है आपका सी, और आपका क्या है डी, और यहाँ पे क्या है ए और आपका बी, ठीक है। तब यहाँ पे सी का जो कंसंट्रेशन है वो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 6 दिया हुआ है, तो 6 इंटू डी का जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, इंटू आपका अगर ए का दिया हुआ है तो 2 दिया हुआ है, और बी का दिया हुआ है 4 दिया हुआ है। समझ में आ रहा है? इसी की चर्चा कर रहे थे कि जो मोल है वो डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये 2 से 2 कट गया, अभी आपका कितना आया, आपका आया 3/, कितना आया 4, 3/, कितना आया आपका 4, ठीक है, कोई दिक्कत। अब जब 3/4 आ गया, इसका मतलब क्या है कि k से जो वैल्यू है आपका q का जो वैल्यू वो क्या है k से कम है, क्योंकि ये कितना होगा 0.75, 0.75 जो कि किससे है k से कम है। और अगर q का वैल्यू k से आपका kc से कम है तो वो रिएक्शन किस डायरेक्शन में आपका इक्विलिब्रियम अटेंड करेगा। सबसे पहला कि इसका जो वैल्यू है k के बराबर तो है नहीं, मतलब आपका जो ये रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम में नहीं है। अब अगर इक्विलिब्रियम में चाहिए कि इक्विलिब्रियम ये अटेंड करे, तब क्या होगा आपका, वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा कि बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, बोलिए, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। इक्विलिब्रियम अटेंड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, इक्विलिब्रियम अटेंड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। समझ में आया? इस तरह से आपका क्वेश्चन आपका क्यू का दिया रहेगा तो आपको करना है, ठीक है। तब हम लोग एक टॉपिक पे आए हैं जिसमें है कैलकुलेशन केपी एंड केसी का। कैलकुलेशन समझ लीजिएगा यहाँ पे कि मान लेते हैं एक रिएक्शन इक्विलिब्रियम रिएक्शन आपको दिया हुआ है, इक्विलिब्रियम पे आपका रिएक्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका इनिशियल कंसंट्रेशन भी दिया रहेगा, इनिशियल कंसंट्रेशन आपका दिया रहेगा, कितना है मान लेते हैं इसका कंसंट्रेशन कितना है ए है। अब इनिशियल कंसंट्रेशन अगर रिएक्टेंट का ए है तो प्रोडक्ट का क्या होगा 0 होगा ना, क्योंकि जब रिएक्शन स्टार्टिंग नहीं हुआ है तो उस समय प्रोडक्ट का कोई कंसंट्रेशन रहेगा क्या, नहीं, तो 0। तब है फाइनल कहिए या आफ्टर टाइम टी कहिए, आफ्टर टी टाइम, ठीक है। टी टाइम के बाद, जिस समय के बाद आपको जितने पे ऑब्जर्वेशन लेना है उस समय, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं फाइनल आपका कंसंट्रेशन कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं फाइनल कंसंट्रेशन कह रहे हैं। तो अब क्या होगा, अब तो ए नहीं रहेगा ना, उसमें से कुछ माइनस होगा, तो उसको हम लोग अल्फा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं, अल्फा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि अल्फा कंसंट्रेशन जो है ना इसमें से कम हो गया होगा। अब जितना इसमें से कंसंट्रेशन कम होगा उतना ही ना प्रोडक्ट बनेगा। आपके पॉकेट में 100 रुपया, आपके पॉकेट से 10 रुपया निकला, तो आप 10 रुपया, जिसको 10 रुपया आपके पॉकेट से कम हुआ उतना ही ना सामने वाले को मिला होगा, मतलब जितना आपके पॉकेट से कम हुआ उतना ही मिला। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन कह रहे हैं कि जितना आपका कम हुआ, जितना मान लेते हैं ये मोल है, तो जितना मोल कम हुआ उतना ही मोल ये बनेगा। समझ में आ रहा है? तब हम लोग कहते हैं ये कंसंट्रेशन कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं हम लोग, कंसंट्रेशन कर रहे हैं। अगर मोल दिया रहे तब क्या करेंगे, तब हम लोग देखेंगे अगले कुछ समय के बाद। इसके बाद ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तब हमारा क्या है कि हमारा ये मोल निकल गया, क्या निकल गया आपका, मोल निकल गया। अब फाइनल जो आपका जो मोल है वो कितना है, ए माइनस अल्फा, और ये आपका क्या है अल्फा, जहाँ अल्फा को हम लोग क्या कहते हैं, आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहते हैं, क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब क्या है कि इसके बाद हमको करना क्या है, एक्टिव मास निकालना। क्या निकालना है, एक्टिव मास, ठीक है। एक्टिव मास जो है वो क्या होता है, आपका मोल है अपन क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। यहाँ पे भी क्या है आपका मोल अपन क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। समझ में आ रहा है? मतलब आपका अगर ये मोल दिया हुआ, अगर कंसंट्रेशन दिया हुआ तब तो इतना माइनस कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये मोल दिया हुआ, इनिशियल मोल और आपका फाइनल मोल, ठीक है, तो ये आपका फाइनल मोल हो गया कितना पे, तब उसका एक्टिव मास क्या होगा, तो मोल अपॉन वॉल्यूम। अब यहाँ से केसी का अगर हम लोग वैल्यू लिखें, केसी का, तो सीधा लिख देंगे प्रोडक्ट का यही है, तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, कोई दिक्कत। तब क्या है, V और V दोनों का सेम है तो कट जाएगा, ऊपर में क्या बचेगा अल्फा और नीचे में क्या बचेगा A माइनस अल्फा, ठीक है, कोई दिक्कत। उसी तरह से केसी का,
तो प्रेशर ऑफ किसका, इसका जितना प्रेशर रहे बचा और उसका इतना मोल फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तब है क्वेश्चन करते हैं और समझेंगे कि क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है। ये क्वेश्चन है आपका, इसमें क्या लिखा है, राइट द एक्सप्रेशन, सिर्फ एक्सप्रेशन लिखना है आपको, किसका, केसी का लिखना है। सबसे पहला काम आपका क्या, रिएक्शन लिखिए। आप फिर से क्या कर दीजिए, रिएक्शन लिख दीजिए। तो यहाँ पे 3H2 और इक्विलिब्रियम का साइन आपका 2NH3। यहाँ पे ऑलरेडी सब क्या है आपका गैसियस फेज में है, सब गैसियस फेज में है, सब गैसियस फेज में है। ठीक है, लिख दीजिएगा, थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये आपका गैस वाला फेज। तब क्या है कि मान लीजिए इनिशियल में आपका कितना है, इनिशियल में इसका कंसंट्रेशन हम खुद से मान लेंगे, खुद से मान लीजिए कि इसका A रहा होगा और इसका क्या रहा होगा, B रहा होगा। उसका इस समय इसका क्या रहा होगा, 0 रहा होगा। क्या रहा होगा, 0 रहा होगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, मतलब ये इनिशियल था, ये इनिशियल था। अब कुछ समय के बाद आप क्या लेंगे, फाइनल लेंगे। क्या लेंगे, फाइनल। अब ये जितना था उतना तो नहीं रहेगा ना, तो उसमें से क्या हो जाएगा, A में से आपका माइनस हो जाएगा अल्फा। क्यों, क्योंकि यहाँ रिएक्शन में दिया हुआ है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ N2 इज अल्फा। N2 का अल्फा है, N2 का क्या है, अल्फा है। तो N2 यहाँ कितना है, 1 मोल है, तो इसका अल्फा है। समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अगर इसकी बात करें, हाइड्रोजन की बात करें, तो टोटल इसका क्या है, कंसंट्रेशन B है, माइनस अगर सिर्फ अल्फा करेंगे तो दिक्कत है। काहे दिक्कत है, क्योंकि ये जो है ये 3 गुने टाइम से घटेगा, ये 1 गुना टाइम से घटेगा, ये 3 गुना टाइम से घटेगा। क्यों, क्योंकि इसका 3 मोल है, इसका कितना है, 1 मोल है। समझ में आ रहा है। जितना मोल रहेगा उतना आपका फास्ट आपका डिसोसिएट होगा। समझ में आ रहा है। जैसे कहने का मतलब, आप मान लेते हैं वो पानी का टंकी लीजिए और इसको एकदम ऊपर तक भर दीजिए, और तब खाली करने का जो रेट है, और एक टंकी है जो आधा खाली है उसका जो रेट है क्या रहेगा, जो जितना ज़्यादा भरा हुआ रहेगा उतना फास्ट रेट से खत्म होगा। तो जितना अल्फा में ध्यान रखिएगा कि जितना आपका कोफिशिएंट रहेगा उतना ही अल्फा हो जाएगा। समझ में आया, कोई दिक्कत। अब है कि यह बनेगा भी, हम लोग कह रहे थे कि जिस रेट से घटेगा उसी रेट से बनेगा, लीजिए बन गया। लेकिन यहाँ पे कितना है, 2 मोल है, तो इसके कोफिशिएंट में क्या कर दीजिएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, मतलब ये 2 गुने रेट से बनेगा। ये 1 मोल का रेट है। अगर हम लोग सिर्फ ऐसा कर दें तब अल्फा लिखेंगे, लेकिन कितना है, 2 मोल है, तो 2 मोल का रेट निकालिएगा ना भाई, ये 2 मोल का है। ये हो गया आपका टोटल मोल का। तब हम लोग बात करते हैं एक्टिव मास कितना हुआ, एक्टिव मास। ये क्या हो जाएगा, A माइनस V, A माइनस अल्फा बाई क्या हो जाएगा, V। ये क्या हो जाएगा, B माइनस 3 अल्फा बाई V। ये हो जाएगा 2 अल्फा बाई V। क्यों, क्योंकि वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा ना, हम सेम ले लेंगे वॉल्यूम सबका। तब इसका एक्सप्रेशन लिखना है। अब इसको मिटा देते हैं, इसका जरूरत हम लोग को नहीं है। हमारा जितना काम था, हमको एक्टिव मास मिल गया। अब जब एक्टिव मास मिल गया तो Kc इज इक्वल टू प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट आपका क्या आ जाएगा, 2 अल्फा बटा V। और अमोनिया में क्या था आपका, 2 मोल था, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन N2 का है तो A अल्फा माइनस V। इसका कोई पावर नहीं रहेगा, इसका कोई पावर नहीं रहेगा। लेकिन तब है H2 का, तो H2 का ये है, तो B माइनस 3 अल्फा बाई V, और उसका कोफिशिएंट जितना रहेगा उतना का पावर में आ जाएगा। समझ में आया है। मतलब जब हम मोल निकाल रहे हैं तो उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, और जब एक्सप्रेशन लिख रहे हैं तो उतना का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। अगर 3 है तो क्यूब कर देंगे। अब आप लिखिए इसका एक्सप्रेशन, तो यहाँ हो जाएगा आपका 4 अल्फा स्क्वायर बटा V स्क्वायर, अपॉन यहाँ पे हो जाएगा A माइनस अल्फा, और अपॉन क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। और आपका N2 में आपका B माइनस 3 अल्फा, B माइनस 3 अल्फा का क्या हो जाएगा, क्यूब, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, V क्यूब हो जाएगा। तो 2V से आपको यहाँ पे 2 को V कट जाएगा, यहाँ 2 बचेगा, तो ये चला जाएगा ऊपर। तो आप लिख सकते हैं 4 अल्फा स्क्वायर अपॉन ये चला गया ऊपर इंटू V स्क्वायर बटा A माइनस अल्फा, और यहाँ लिख सकते हैं आप B माइनस 3 अल्फा का क्यूब। ये हो गया आपका एक्सप्रेशन, किसके लिए, Kc के लिए। अब ये रटना तो है नहीं, क्योंकि हर रिएक्शन के लिए आपका अलग अलग रहेगा। क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा। कुछ क्वेश्चन से हम लोग समझेंगे। एक क्वेश्चन, 2 मोल PCl5 इज टेकन इन 2 लीटर वेसल। ठीक है, मतलब स्टार्टिंग में क्या है आपका 2 मोल। सबसे पहला काम आपका रिएक्शन लिख दीजिए। ठीक है, आप रिएक्शन लिख दिए।
कोई दिक्कत? आपका PCl5 स्टार्टिंग में है तो ये टूटने के बाद क्या बनेगा, PCl5 और Cl2। और हम लोग देखते थे कि ये भी गैस रहता था, ये भी गैस रहता था और ये भी गैस हुआ करता था, ठीक है। तब है कि इनिशियल में आपका कितना कंसंट्रेशन है, आपका 2 मोल है। इसका कितना होगा इनिशियल में, 0 होगा, क्योंकि रिएक्शन में बतलाया ही नहीं है, आपका सिर्फ बोला है PCl का कंसंट्रेशन है, ठीक है। चलिए, तब बोला है कितने में, 2 लीटर वेसल में, ठीक है, 2 लीटर वेसल में, बढ़िया है। तब आपका जो फाइनल होगा वो कितना हो जाएगा, आप 2 माइनस अल्फा कर दीजिएगा इसमें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फा बनेगा, यहाँ अल्फा बनेगा। देखिए यहाँ पे किसी चीज़ से मल्टीप्लाई नहीं किए, क्यों, क्योंकि यहाँ का कोफिशिएंट कितना है, इन दोनों का 1 है, ठीक है, कोई दिक्कत। ये हो गया हमारा फाइनल मोल आ गया। तब अगर हम लोग बात करें एक्टिव मास की, एक्टिव मास, तो एक्टिव मास हो जाएगा आपका 2 माइनस अल्फा अपॉन, यहाँ पे वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, 2 लीटर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है आपका, 2 लीटर दिया हुआ है, तो क्या कर देंगे हम लोग, 2 कर देंगे। यहाँ पे क्या कर देंगे, अल्फा बाई 2, यहाँ पे भी अल्फा बाई 2, कोई दिक्कत नहीं। हमको कैलकुलेट करना है, क्या करना है, केसी कैलकुलेट करना है। तो इसका एक्सप्रेशन लिख दें, अगर इसके एक्सप्रेशन की बात करें तो केसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, प्रोडक्ट, तो अल्फा बाई 2 और क्या हो जाएगा, अल्फा बाई 2 अपॉन, नीचे में क्या हो जाएगा, अच्छे से लिखिए, केसी, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 2 माइनस अल्फा बाई 2, ये एक्सप्रेशन हो गया। अब इसमें अल्फा का अगर वैल्यू हमको पता चल जाए तो हम निकाल सकते हैं। तब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है 50% डिसोसिएट कर रहा है, कितना कर रहा है, 50% ये आपका डिसोसिएट कर रहा है। मतलब अल्फा का जो वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 50% दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 50%, मतलब अल्फा का जो वैल्यू है वो आपका कितना है, 50%। तो 50% क्या है, तो अल्फा इज इक्वल टू 50%। 1 लीटर में 50% वो क्या कर रहा है, डिसोसिएट कर रहा है। आपको यहाँ दिया कितना है, 2 लीटर, मतलब अगर हम लोग अल्फा निकालें कि अल्फा का वैल्यू कितना होगा, तो 50 बटा परसेंटेज के लिए 100 और इनटू क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 लीटर से। यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और ये मतलब 1 मोल होगा। अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। अब जब अल्फा का वैल्यू 1 हो गया तो यहाँ पे रख दीजिए 1/2 इंटू 1/2 अपन क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1/2, तो 2 माइनस 1 फिर से 1/2, तो मतलब 1/2 इंटू 1/2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2, तो ये कट कर देंगे तो आपका जो वैल्यू आएगा वो 0.5। केसी का जो वैल्यू है वो कितना आ रहा है आपका, 0.5 आ रहा है। समझ में आया। मेन इसमें जो है आपका अल्फा, अल्फा आपको दिया हुआ है 50%। देखिए कभी भी दिया रहेगा तो 1 लीटर के लिए दिया रहता है, ठीक है, 1 लीटर का आपका ये वैल्यू है। लेकिन आपका यहाँ है कितना, 2 लीटर, मतलब 1 लीटर में जब 1/2 वो घटेगा तो 2 लीटर रहेगा तो कितना घटेगा, 1 घटेगा, 1/2 और 1/2। तो आप इस तरह से भी जान सकते हैं। अगर ये जान गए तो फिर तो इसमें तो कुछ है ही नहीं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपका H2I2 प्लस 2HI, आपका ऑलरेडी इसी रिएक्शन से हम लोग अवेयर हैं। आपका दिया हुआ 1 ग्राम मॉलिक्यूल और 1 ग्राम मॉलिक्यूल I2, दोनों का ग्राम मॉलिक्यूल। समझिएगा, जो अगर भूल गए होंगे कि 1 ग्राम मॉलिक्यूल को कहते क्या है, फिर उनसे तो बनने से रहा, ठीक है। 1 ग्राम मॉलिक्यूल दिया है, मतलब क्या दिया है आपका, मोल, डायरेक्ट ना बोल के इनडायरेक्ट बोला है। समझ में आ रहा है। हम लोग जब मोल पढ़ रहे थे तो मोल को रिप्रेजेंट करते हैं 1 ग्राम मॉलिक्यूल भी इसको कहते हैं, या तो मोल कहिए नहीं तो क्या कहिए, 1 ग्राम मॉलिक्यूल कहिए। अगर एटम है तो 1 ग्राम क्या कहेंगे, एटम कहेंगे। समझ में आ रहा है। मतलब ये दिया हुआ है 1 मोल दिया हुआ है। 1 मोल को आपको इनडायरेक्ट रूप में क्या बोला है, ग्राम मॉलिक्यूल बोला। चूंकि मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल, अगर यही एटम होता तो यहाँ पे ग्राम एटम लिखा रहता है। समझ में आया। चलिए, सबसे पहला काम क्या है हमारा, रिएक्शन लिख दीजिए फिर से, इक्विलिब्रियम का साइन और ये आपका 2HI, ठीक है। इनिशियल में कितना दिया है, 1 1 दोनों है, तो इनिशियल में ये तो 0 रहेगा। तो अगर हम लोग फाइनल की बात करें, ये इनिशियल की बात है, ठीक है। अगर हम लोग फाइनल की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस अल्फा, इसमें भी 1 माइनस अल्फा। अब ये बनेगा कितना, तो अल्फा, लेकिन 2 मोल है तो 2 अल्फा। कोई दिक्कत। इसी के बारे में पूछ रहा है कि इक्विलिब्रियम पे आपका HI का कितना मोल होगा, इसी के बारे में आपको पूछ रहा है। तो यहाँ से अगर अल्फा का वैल्यू हम निकाल लें तो आपका बन जाएगा, अल्फा का वैल्यू अगर निकाल लें तो बन जाएगा। चलिए, यहीं पे एक्टिव मास लिख लेते हैं। इसका एक्टिव मास क्या हो जाएगा, 1 अल्फा बटा V।
क्या लिखा है 1 लीटर लिखा है, तो जो इसका फाइनल मोल रहेगा वही आपका वो एक्टिव मास भी हो जाएगा 1 माइनस अल्फा बाई सीधा 1 कर दीजिए, यहाँ पे सीधा क्या कर दीजिए 1 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे 2 अल्फा बाई 1, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तब क्या है इसके आगे समझिएगा, केसी ही आप लिख सकते हैं, केसी क्या लिखेंगे आप लिखेंगे 1 माइनस अल्फा, सॉरी प्रोडक्ट है तो आप लिखेंगे 2 अल्फा का स्क्वायर, क्यों कोफिशिएंट है, तब लिखेंगे 1 माइनस अल्फा, फिर लिखेंगे 1 माइनस अल्फा। ठीक है, बोलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। इस रिएक्शन का आपका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, अच्छा छूट गया, इस रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो दिया हुआ है 100, क्योंकि वो नहीं दिया तो फिर निकालेंगे कैसे, 100 दिया हुआ इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, मतलब आपका 100 दे दिया इक्वल टू, इसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से, ये 1 माइनस अल्फा का स्क्वायर कर दें, बचपन में पढ़े हैं ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी का ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और नहीं तो आप वहाँ पर कैलकुलेट करके देख लीजिए वही वैल्यू आएगा, और इसका भी क्या है आपका स्क्वायर है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि 100 इज इक्वल टू आपका 2 अल्फा बटा 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर कर दें, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। तब आगे समझेंगे। इसके बाद अगर यहाँ स्क्वायर है, इस स्क्वायर को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा, तो ये रूट 100 इज इक्वल टू 2 अल्फा बटा 1 माइनस अल्फा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 इज इक्वल टू 2 अल्फा बटा 1 माइनस अल्फा, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 10 माइनस 10 अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 अल्फा, इसको इधर कर दीजिए तो 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 अल्फा, अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 10 बटा 12, कोई दिक्कत। अब अल्फा का वैल्यू आ गया, तो आपका यही वैल्यू पूछ रहा था कितना मोल होगा, अब आप यहाँ से निकाल दीजिए, मतलब यहाँ से क्या करना है आपको मल्टीप्लाई कर दीजिए कि मोल ऑफ एच आई एट इक्विलिब्रियम कितना हो जाएगा 2 इंटू अल्फा, तो मतलब 2 इंटू 10 बाई कितना हो जाएगा 12, ये कट जाएगा कितना बार में 6 बार में, मतलब 10 बाई 6, तो कर सकते हैं 5 बाई 3, ये 1.66 मोल आएगा, या फ्रैक्शन में भी रख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका ऐसा भी है कि ए बी रिएक्शन दिया हुआ है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी आपका दिया हुआ है, और बोला है कि 1 मोल A2 1 लीटर में है और 1 मोल B2 2 लीटर में है, मतलब अलग अलग जार में है, तो आप अलग अलग सिलेंडर में आप इसमें A2 कर दीजिए 1 मोल और यहाँ पे आप क्या कर दीजिए B2 कर दीजिए 1 मोल। ठीक है, और बोल रहा है कि कैलकुलेट करना है क्या AB का मोल कैलकुलेट करना है किस पे इक्विलिब्रियम के। ठीक है, हमारा रिएक्शन तो ऑलरेडी दिया ही हुआ है, तब यहाँ पे है और क्या कर रहा है कि दोनों सिलेंडर को है ना एक स्मॉल ट्यूब से कनेक्ट कर दिए, एक स्मॉल ट्यूब से कनेक्ट कर दिए। अब देखिए ये बताइए दोनों गैस है, दोनों क्या है आपका गैस है, अब गैस को इसका है वॉल्यूम कितना 1 लीटर, इसका वॉल्यूम है कितना 2 लीटर, कितना है 2 लीटर, ये जैसे ही कनेक्ट किए अब टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, टोटल जो वॉल्यूम है वो कितना हो जाएगा 3 लीटर, यही समझना है इसमें, समझिएगा। कनेक्ट कर दिए गैस है तो ये गैस इधर जाना चाहेगा, ये गैस उधर जाना चाहेगा, मतलब दोनों क्या हो जाएगा इक्वल होमोजेनिटी डेवलप करेगा। समझ में आया, यही सबसे मेन चीज था कि कनेक्ट, हाँ कनेक्ट नहीं करेंगे तब अलग अलग रहेगा, कनेक्ट कर दिए अब 1 मोल इस 1 लीटर इसका 2 लीटर इसका कितना हो गया 3 लीटर। सबसे पहला जो काम है हमारा क्या है इक्वेशन लिखना, तो आप इक्वेशन लिख दीजिए A2 और B2, इससे बन रहा है आपका 2AB। ठीक है, इक्वेशन लिख दिए। इनिशियली में कितना है आपके पास, इनिशियली में दोनों का 1 मोल है, दोनों का क्या है आपका 1 मोल है। ठीक है, इसका कितना होगा 0 हो जाएगा। फाइनल में आपका क्या है तो इसको 1 माइनस अल्फा कर दीजिए, इसको भी 1 माइनस अल्फा कर दीजिएगा, इसको क्या कर दीजिएगा 2 अल्फा, ये फॉर्मेशन हो रहा है, क्या हो रहा है 2 अल्फा। आपका यही पूछ रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल ऑफ AB का आपका क्या पूछ रहा है नंबर ऑफ मोल पूछ रहा है। यहां से अगर एक्टिव मास देखेंगे, एक्टिव मास तो टोटल हो कितना जाएगा तो 1 माइनस अल्फा मोल बटा लीटर, तो कितना 3, अरे यार चलिए पावर कट हो गया था, अभी आ गया है, आप लोगों को पता नहीं चलेगा, आप लोगों को तो लगेगा कि बस बंद हुआ और आ गया। चलिए तभी क्या है यहाँ पे मेन यही इंपॉर्टेंट था आपका क्या 3 लीटर, तब है हम लोग इसका क्या लिख रहे थे एक्टिव मास लिख रहे थे, तो यहाँ क्या लिखेंगे 1 माइनस अल्फा बाई 3, यहाँ पे 2 अल्फा बाई आपका 3। जब एक्टिव मास हो गया है तो एक्सप्रेशन लिख लीजिए आप केसी का, केसी आपको दिया हुआ है तो केसी इक्वल टू प्रोडक्ट है आपका ये,
तो 2α/3 का क्या हो जाएगा आपका होल स्क्वायर अपॉन रिएक्टेंट है ये दोनों, तो 1 माइनस α/3 और 1 माइनस α/3, तब क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 2α का होल स्क्वायर कर दें और यहाँ पे क्या कर दें 9 कर दें, और तब यहाँ पे है 1 माइनस α/3 और इंटू 1 माइनस α/ क्या है आपका 3। ये वॉल्यूम से वॉल्यूम क्या हो गया कट गया, और ये क्या हो जाएगा केसी कितना है 64 इज इक्वल टू आपका 4α² और अपॉन में क्या 4α² मत कीजिए, ये 2α/1 माइनस अल्फा का टोटल क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये 1 माइनस अल्फा मतलब 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। तब यहाँ पे क्या हो जाएगा ये स्क्वायर हटेगा तो ये क्या हो जाएगा 8 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2α/1 माइनस अल्फा। समझ में आया? 8 इक्वल टू 2α/1 माइनस अल्फा। नहीं दिख रहा है कोई बात नहीं, इधर देख लेंगे, यहाँ भी नहीं दिखेगा, मिटा दीजिए इसको, जरूरत नहीं है अब इसका, ठीक है। तभी क्या है यहाँ पे 8 इक्वल टू हम लोग लिख दिए 2α/1 माइनस आपका अल्फा। यहाँ पे 8 माइनस 8α इक्वल टू 2α, ये कर देंगे तो कितना हो जाएगा 8 इक्वल टू 10α। तो अल्फा इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा 8 बाई कितना हो जाएगा 10, मतलब ये हो जाएगा आपका 4/5, मतलब ये हो जाएगा आपका 0.8। अब 4/5 करना भी नहीं था, यहाँ यहीं से डायरेक्ट 0.8 लिख सकते थे ना, ठीक है। चलिए तो जो अल्फा हो गया, अब आपका पूछ क्या रहा था, ये मोल पूछ रहा था किसका एवी का, तो एवी का मोल इक्विलिब्रियम पे कितना हो जाएगा, तो 2 इंटू आपका 0.8 तो ये हो जाएगा 1.6 मोल, ठीक है। इस तरह से बनाएंगे, याद रखिएगा। चलिए एक क्वेश्चन है जिसमें हम लोग क्या कैलकुलेट करना है, केपी कैलकुलेट करना है। आपका रिएक्शन दिया हुआ है, ये सॉलिड है, और मतलब अगर केपी का हम लोग एक्सप्रेशन लिखें सबसे पहले तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ किसका NH3 का गैस वाला इनटू आपका पार्शियल प्रेशर किसका H2S का, अगर लिख दें तो आपका केपी निकल जाएगा, ठीक है। अब देखिए पार्शियल प्रेशर अब आपका NH2 निकालना है तो क्या हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ NH3, ठीक है, इनटू क्या हो जाएगा टोटल प्रेशर, इनटू क्या हो जाएगा टोटल प्रेशर। तो अगर हम लोग बात करते हैं मोल फ्रैक्शन का, क्या बात करते हैं मोल फ्रैक्शन का, अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा, सबसे पहले इसका इक्वेशन लिखना होगा। तो हम लोग इसका इक्वेशन कैसे लिखेंगे, एक्सप्रेशन तो आपका यही है कि आप यहाँ पे लिख दें फिर से NH4HS, और ये सॉलिड है, आपका रिएक्शन है NH3 प्लस H2S, यही सब क्या है आपके गैस हैं, ठीक है। इनिशियल में इसका कुछ कंसंट्रेशन नहीं है तो आप A मान लीजिए, इसका क्या मानिएगा 0 मानिएगा, इसमें से कुछ तो डिक्रीज करेगा ना, तो A माइनस क्या कर दीजिए अल्फा, और ये बनेगा कितना अल्फा और अल्फा बनेगा, ठीक है। अब देखिए चूंकि ये सॉलिड है तो इसको कंसीडर नहीं करेंगे, क्या करेंगे कंसीडर नहीं करेंगे। अब है हमारा टोटल जो मोल होगा किसका कंसीडर करेंगे, सिर्फ और सिर्फ गैसियस एलिमेंट्स का मेजर करेंगे। तो अगर हम लोग बात करें इक्विलिब्रियम पे, तो इक्विलिब्रियम पे इसका मोल है अल्फा और इसका मोल है अल्फा, मतलब अगर हम लोग बात करते हैं टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम कितना हो जाएगा अल्फा प्लस अल्फा मतलब 2α, ठीक है। तब अगर मोल फ्रैक्शन की बात करते हैं, किसका मोल फ्रैक्शन NH3 का, NH3 का आपका मोल कितना है इक्विलिब्रियम पे अल्फा, बटा टोटल मोल कितना है आपका 2α इनटू टोटल प्रेशर, आपका टोटल प्रेशर दिया हुआ है कितना 10, तो कितना दिया हुआ है 10, तो यहाँ से अल्फा अल्फा कट गया, ये कितना आ गया 5। उसी तरह से आप निकाल लें, किसका निकाल लें H2S का निकाल लें, किसका निकाल लें H2S का, तो इसका भी क्या दिया हुआ है अल्फा अपन क्या हो जाएगा 2α और इंटू क्या हो जाएगा 10, तो ये भी कितना हो जाएगा आपका 5 ATM। तो अगर हम लोग केपी की बात करें, केपी का अगर हम लोग बात करते हैं तो केपी क्या लिखे हैं, इन दोनों के प्रेशर का क्या लिखे हैं प्रोडक्ट लिखे हैं, तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 5 मतलब 25 ATM स्क्वायर केपी, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग केपी का भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपका लिखा है क्वेश्चन है 1 मोल ईच गैस, मतलब ये जितने भी गैस हैं ये सब क्या है इनिशियली में ही सबके पास क्या है 1 मोल है। तो सबसे पहले फिर से हम लोग CO2 प्लस NO और इक्विलिब्रियम का साइन आप दीजिए NO2 और प्लस CO, सब इनिशियल में ही कितना है सबके पास 1 मोल है, सब 1 मोल है इनिशियल।
ये हम नहीं कह रहे हैं, ये क्वेश्चन कह रहा है 1 मोल ईच गैस इज टेकन, टेक कर लिए। अब है कि हमको कितना है 1 लीटर, तो वॉल्यूम दिया हुआ 1 लीटर। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल ऑफ NO एंड CO, NO एंड CO कितना पे, इक्विलिब्रियम पे। चलिए तब क्या करना है, तो फाइनल की अगर हम लोग बात करते हैं, फाइनल की बात करें तो इसमें से 1 माइनस अल्फा, तो इसमें से भी 1 माइनस अल्फा, इसमें से 1 प्लस अल्फा और इसमें 1 प्लस अल्फा। क्यों, रिएक्टेंट तो डिक्रीज कर रहा है, अब प्रोडक्ट क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तब अगर हम लोग बात करें तो ये तो आ गया आप अगर एक्टिव अगर मास की बात करें, एक्टिव मास, तो 1 माइनस अल्फा बाई 1, 1 माइनस अल्फा बाई 1, 1 प्लस अल्फा बाई 1 और 1 प्लस अल्फा बाई 1। आप कहेंगे सर ऐसा काहे कर रहे हैं, तो 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप करें, इसलिए कि बच्चा लोग यहाँ से 1 से डिवाइड अभी आप करेंगे नहीं, आपको क्या लगेगा, प्रैक्टिस करते करते आपका हो जाएगा ना कि जितना फाइनल मोल है ना वही आपका कंसंट्रेशन है, और यही गलती करेंगे आप। आपका 1 भी लिखा हुआ, ये 3 स्टेप जरूर लिखें, ये 3 स्टेप लिखें, उसके बाद ही आप केसी का इक्वेशन लिखें, नहीं तो आप हमेशा मुसीबत में पड़ सकते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, केसी का वैल्यू दिया हुआ है तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे 49 इज इक्वल टू, प्रोडक्ट यही है तो यहाँ पे 1 प्लस अल्फा और 1 प्लस अल्फा कर सकते हैं, नीचे में 1 माइनस अल्फा और आपका 1 माइनस अल्फा। अल्फा का वैल्यू अगर पता चल जाए तो हम लोग इसका कंसंट्रेशन इसका और इसका निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे 49 इक्वल टू ये 1 प्लस अल्फा का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, और ये 1 माइनस अल्फा का क्या हो जाएगा, आपका स्क्वायर। तो कह सकते हैं 1 प्लस अल्फा और 1 माइनस अल्फा का क्या हो जाएगा, ये होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, तो होल स्क्वायर यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये 7 बचेगा। 1 प्लस अल्फा और 1 माइनस अल्फा, इसको भी जब कैलकुलेट करेंगे तो 7 माइनस 7 अल्फा इक्वल टू 1 प्लस अल्फा, ये उधर जाएगा तो 8 हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा तो 7 माइनस 6 इक्वल टू आपका 8 अल्फा। ठीक है, तब यहाँ से अगर हम लोग अल्फा का वैल्यू निकालें तो कितना होगा, यहाँ से अगर हम लोग अल्फा का वैल्यू निकालें तो ये 6 इक्वल टू 8 अल्फा, तो अल्फा इक्वल टू हो जाएगा 6/8, मतलब हो जाएगा 3 आपका 4। ठीक है, 3/4। तो अगर हम लोग NO की बात करें तो 1 माइनस अल्फा, तो 1 माइनस 3/4, तो ये कितना हो जाएगा, 1/4 बचेगा। अगर यही हम लोग CO की बात करें तो ये है 1 प्लस अल्फा, तो 1 प्लस 3/4, ये कितना हो जाएगा, 7/4। ठीक है, ऑलमोस्ट कंसंट्रेशन तो लगभग ट्राई किए हैं, लगभग सारा आपको कवर करने का जितना टाइप है। उसके बाद भी अगर कुछ बचता है तो सबसे पहले आप बुक पढ़ें, उसके बाद कुछ बचेगा तो आप देखेंगे, हम लोग उस पर भी चर्चा करेंगे। ठीक है, कोशिश किए हैं हम लगभग। तो यहाँ पे आपका रहा किस तरह से हम लोग केसी और केपी हम लोग फाइंड करते हैं। केपी में याद रखिएगा कि हम लोग क्या निकालते हैं, आपका मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर आपको दिया रहेगा। तो इस तरह से प्रैक्टिस कीजिए, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।